हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? गोल्गी apparatus के बारे में। आज से हम लोग शुरू करेंगे प्लास्टिड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इट ओकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और एक सेल ऑर्गेनेल था जिसका खुद डीएनए और राइबोसोम था। वो कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्टिड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्टिड के बारे में। तो क्लोरोप्लास्टिड क्या होता है? तो देखिए क्लोरोप्लास्टिड के बारे में। इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? एक प्लांट का जो भी ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ये क्लोरोप्लास्टिड की वजह से ही होता है। और किस में पार्ट लेता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोप्लास्टिड पार्ट लेता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये कैसे पार्ट लेता है इसको थोड़ा समझते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। अब सोलर एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करता है? फूड प्रोड्यूस करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? C6H12O6। ये हो गया एक शुगर। और क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सभी एनिमल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हम लोगों का काम आता है। अब इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि एक प्लांट का जो भी खाने का रिक्वायरमेंट होता है वो यही प्रोड्यूस करता है। और किस प्रोसेस के थ्रू करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। तो हम लोग क्लोरोप्लास्टिड समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो अब आते हैं क्रोमोप्लास्टिड पे। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स वेरियस कलर टू द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट, etc। तो ये क्या करता है? जो भी फ्लावर और फ्रूट हम लोग डिफरेंट कलर के देखते हैं वो किसकी वजह से होता है? ये क्रोमोप्लास्टिड के वजह से होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब बहुत प्रकार के क्रोमोप्लास्टिड होते हैं, जैसे कि लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से एक टोमेटो लाल कलर का होता है। अब कैरोटीन, कैरोटीन के वजह से ही एक गाजर जो होता है वो ऑरेंज कलर के होते हैं। ये कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं? येलो और ऑरेंज कलर इन प्लांट। अब देखते हैं विटामिन के बारे में। तो देखिए, शुगर बीट में जो कलर मिलता है जिसे हम लोग आमतौर पे सलाद पे खाते हैं, उसका कलर किसकी वजह से होता है? विटामिन के वजह से। और विटामिन क्या है? एक क्रोमोप्लास्टिड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्टिड के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि ल्यूकोप्लास्टिड कलरलेस है। और ये कि कहाँ पे पाया जाता है? रूट और अंडरग्राउंड स्टेम पे। अब ये 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट क्या करता है कि इट स्टोर्स एंड सिंथेसाइज स्टार्क। देखिए, इट स्टोर एंड सिंथेसाइज स्टार्क। अब ये क्या करता है? स्टार्क को स्टोर और सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? हेल्प्स इन स्टोरिंग द प्रोटीन। ये सिर्फ प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। और इलायोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स नीडेड बाय प्लांट। एक प्लांट को जो भी फैट्स या फिर ऑयल चाहिए होता है वो इलायोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। तो हम लोग ल्यूकोप्लास्टिड भी समझ गए। तो देखिए, हम लोग प्लास्टिड ख़त्म कर लिए। अब आते हैं सेंट्रोसोम पे। अब सेंट्रोसोम क्या होता है?
तो देखिए फाउंड इन एनिमल सेल एंड टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, ये कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल सेल पे पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि सेल डिवीजन में ये काम आता है। अब ये नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेंट्रियोल, ये किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं और ये 2 सेंट्रियोल कंसिस्ट करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम पे देखेंगे। सेंट्रियोल इनिशिएट द सेल डिवीजन, और इसके पास जो 2 सेंट्रियोल होता है यही सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। ये कौन सा शेप में पाए जाते हैं? तो बैरल शेपेड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये। तो देखते हैं थोड़ा सेंट्रोजोम को डायग्राम पे। तो देखिए यहाँ पे जो 2 बैरल शेपेड स्ट्रक्चर हैं, एक ठो ये और एक ठो ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और ये किस में काम आते हैं? सेल डिवीजन, यही सेंट्रियोल इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है सेल डिवीजन का। तो इसको भी हम लोग समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और सेल ऑर्गेनेल्स पे जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूबुल। तो इसमें आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम का मूवमेंट में ये काम आता है। अब इसे डायग्राम पे थोड़ा देखते हैं। तो देखिए सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं माइक्रोट्यूबुल। अब देखिए यहाँ पे जो ये सब स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूबुल, और ये क्या काम में आता है? क्रोमोजोम के मूवमेंट में काम आता है। तो माइक्रोट्यूबुल भी हम लोग समझ गए। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।